और एक लड़की थी जिसका नाम था छबील दे। तो लला हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने लला को भौपा कर दे, ब्याह अच्छे से ब्याह कर दे और अच्छी सी बौरिया घर पे आई आए, रौन के सेवा करे पैदा में लला। तो राजा उमर सिंह ने रिश्ते तो बहुत आए दादा, लेकिन राजा उमर सिंह ने जो सिरसा पट्टनम के महाराज थे कुंवरपाल, उनकी 3 कन्याएं थी अम्मा, बाछल, काछल और आछल। तो महाराज उमर सिंह ने बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी, जो जारवीर महाराज के पिताजी थे। बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी और काछल की शादी नेवर सिंह के साथ में कर दी दादा। और लला शादी होने के बाद, और लला जब शादी हो या तो सभी लोग बड़े खुश होते, बड़े 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 खुश होते हैं। हम का लला जब कोई अगर ब्याह के ला जाए तो लला लड़ुआ से फूटत जा जाओ तब तो लला, लेकिन 4 दिन की चांदनी फेरा देरी जो दादा ध्यान देना, ब्याह को लड़ुआ जिन्ने खाओ वो पछताओ और जिन्ने ना खाओ वो पछताओ, है ना दादा। तो महाराज उमर सिंह अपने दोनों बेटों की शादी करके घर आए और 20 रुपए राकेश भैया टेंट वाले, अरे ना ये भी 20 रुपए दान कर रहे हैं ब्याह में लला, निछावर कर रहे, निछावर। विवाह होने के बाद कि विवाह कर लौट के आए, विवाह कर लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। और 10 रुपए हमारे मुंशी भैया ये भी दान करे कुरमुरा वाले, और 50 रुपए टेंट वाले भैया राकेश भैया। विवाह करी लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। और खुशी भाई राम कौर मैया, खुशी वही राम कौर मैया, खुशी भय है नर नारी है। आइए कथा की तरफ गौर करते हैं दादा। इधर बताया गया है, चलो इधर बताया गया है, और आदमी कहा कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना एक कलम लेकर लिखा क्या बात में घाटे बोल। ध्यान देना, शादी होने के बाद जब घर पे लला बहुएं आई बाछल और काछल, तो साथियों ध्यान देना, विधि का विधान कुछ और था, परमेश्वर की गति कुछ और थी कि शादी को 2-4 साल बीती आई और घर पे कोई बौरिया की कोख से कोई लली लला ने जन्म नहीं ले। अम्मा ध्यान देना, दादा ध्यान दे, काऊ को 9 ब्याह हुए के आए और साल 2-4 साल बीती आए, कोई अगर लली लला ना हुए तो बड़ी सास पानी ना पियन दे। तो और नंद तो बड़ी पंजन की पलू या तो जो कन्न कट तेने तो मेरी नाक ही कटाई दी। दादा ध्यान देना, और माँ पकड़े नंद और भौजाई को तो 36 को आंकड़ा रात है ना माँ, रात है। तो दादा ध्यान देना, शादी को 2-4 वर्ष बीत गई, लेकिन रानी बाछल और काछल की गर्भ से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और दादा ध्यान देना, पहले का नियम ऐसा था कि राजा के बाद जो बड़ा बेटा होता था वो राजकाज संभालता था। तो क्या हुआ भैया, तो
बड़े बेटे उमर सिंह के जो जेवर सिंह थे, एक दिन नीली घोड़ी पर सवार होकर के अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। साथ में मंत्री भी जा रहा है दादा। कैसे? और 50 रुपया हमारे राजा होए घोड़ी पे सवार, राजा अरे होए घोड़ी पे सवार, बेटा कचेरी रहो तो जाएगी। माफ करें दादा, ये जो रास्ता है ना, जो जोत वालों ने चलाई है, जो री वाली, राजा अरे हुए घोड़ी पे सवार, राजा कचेरी रहो तो जाई। अरे धीरे धीरे राजा जाए रो, अरे धीरे धीरे राजा जाए रो, आज घोड़ी पे बहु सवार। आज महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे हैं, अपने दरबार के लिए जा रहे हैं, और साथ में लला मंत्री भी आ रहा है। अरे साथ में मंत्री बेटा जाए रहो, अरे साथ में मंत्री बेटा जाए रहो, तुम सुनियो कथाया घोड़ी पे सवार, राजा हुए घोड़ी पे सवार, लला कचेरी जाए रहे। कचेरी जाए रहे, राजा यदि कचेरी जाए रहे, भैया हुए घोड़ी पे सवार, राजा कचेरी जाए रहे। साथियों ध्यान देना, राजा जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे, और साथ में लला मंत्री भी जा रहा है। तो धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या देखा दादा? ध्यान देना, एक महत रानी मिल गई। महत रानी ने जैसे ही राजा जेवर सिंह का मुखारबिंद देखा, तो 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार उसमें झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। दादा ध्यान देना, जैसी राजा जेवर सिंह ने देखा तो आज अपने मंत्री से कहा, है बेटा मंत्री, एक काम करो, इस महत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ।
इसने मुझे देखने के बाद में असगुन कैसा किया, मैं इससे पूछूंगा। तो मंत्री पहुंचा, मेहतरानी से कहा है आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं। मेहतरानी डरती हुई आज राजा जेवर सिंह के पास में पहुंची दादा। तो आज शीश को नवाया तो आज राजा जेवर सिंह ने खुले शब्दों में कहा है, बेटी एक बात बताओ, आपने हमें देखने के बाद में असगुन कैसा किया। राजा जेवर सिंह के जैसे इतने वचन सुने तो मेहतरानी कहने लगी, महाराज आप राजा हो, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। जैसे इतने वचन सुने तो राजा कहने लगे, नहीं बेटी तुम बताओ, तुमने हमें देखने के बाद में असगुन कैसा किया है। जैसे इतने वचन सुने तो आज मेहतरानी बोली, अगर आप नहीं मान रहे हो महाराज तो सुनो, 50 रुपए हमारे, सुनो महाराज। राकेश भैया टेंट वाले 50 रुपए दान करते हैं। मेहतरानी कहने लगी, सुनो महाराज कि प्रात होत मुख लखो, सुनो मेरे महाराज पूरो दिन बीत जावे गो, मोए अन्न मिले गो ना। जैसे इतने वचन मेहतरानी ने कहे तो राजा जेवर सिंह को ऐसे जान पड़ा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया दादा। आज राजा जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा जेवर सिंह सोचने लगे, अगर मेरी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो आज मुझे कोई निर्वंशी ना कहता। ऐसे राजा से तो भिखारी अच्छा है, ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए जिसका चेहरा देखने के बाद में प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता है। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। राजा जेवर सिंह सोच रहे, अब मैं कचहरी नहीं जाऊंगा, अपने दरबार नहीं जाऊंगा। आज राजा जेवर सिंह लौट करके वापस घर आ रहे हैं महलों में। इधर जैसी मैया बाछल ने अपने पिया को आता हुआ देखा, आपत देखे पिया मगन बहुजिया खुशी वही भारी। आज मैया बाछल ने जैसे अपने महाराज को आता हुआ देखा तो आज पलंग को नमा दिया। दादा ध्यान देना, और मोर पंख का बीजना लेकर के हवा करने लगी। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल ने देखा तो राजा जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो मैया बाछल ने आज अपनी धोती का खूंट लेके प्यारे आंखों के आंसू पहुंचे और पैर पकड़ के बोली, है नाथ क्या बात है, आप जब भी आते थे खुशहाली की चिन्ह लाया करते थे, आपका चेहरा सूर्य की समान दमकता था, लेकिन आज आप इतने उदास इतने मनहीन क्यों? क्या बात है, बोलो पिया। तो राजा जेवर सिंह के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैया बाछल कहने लगी, नाथ मुझे बताओ, आप अगर हमें नहीं बताओगे तो किससे बताओगे, क्योंकि मैं आपकी रानी हूँ। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी अगर तुम नहीं मान रही हो तो सुनो, आज मैं जब कचहरी के लिए जा रहा था तो आज मेहतरानी ने मुझे देख करके असगुन किया। मैया बाछल कहने लगी, नाथ कैसा असगुन? महाराज बोले, रानी उस मेहतरानी ने मुझे देखने के बाद में 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार उसमें झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। फिर क्या हुआ महाराज? जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुले शब्दों में बताया, महाराज आपकी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, इसलिए आपका मैंने चेहरा देख लिया, मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। दादा ध्यान देना, जैसी मैया बाछल ने सुना, दादा ध्यान देना, माँ बहनों को जो हृदय होता है बड़ा ही कोमल होता है। आज मैया बाछल की आंखों में आंसू आ गए। मैया बाछल सोचने लगी,
अगर मेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो आज मेरे पिया को कोई ताना नहीं मारता। साथियों, मैया बाछल की आंखों में बहन की गर्भ से कोई बेटी बेटा जन्म नहीं लेता है दादा, उसकी दिल की धड़कनें क्या कहती हैं। आज मैया बाछल रोने लगी। आज मैया बाछल कहने लगी, नाथ चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे कितना भी दौलत से बड़ा भंडार हो, लेकिन एक बेटी और बेटा के बिना सूना होता है महाराज। और मैया बाछल कहने लगी, नाथ अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, आज मैया बाछल कहने लगी, नाथ और बिना बेटा सोवा नहीं होती। और रानी आंगन में रोती 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 हाय रोती, और हंसुअन से भीग गई रोती। आज मैया बाछल कहने लगी, लला मंडी, आज मैया बाछल कह रही है, नाथ अगर मेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो तुम्हें कोई निर्वंशी ना कहता, मुझे कोई बांझन ना कहता। दादा ध्यान देना। बाछल गैया सीधा कराई, जन्म लाए कोई कुंवर आजारी। आज मैया बाछल कहने लगी, पिया मेरी कोख में पत्थर पड़ गए हुए कि बेटी बेटा नहीं जा पाई। मैया नरन गिरी थी कसखाई, जन्म होना है कोई कुंवर आजारी। आज मैया बाछल कहने लगी, नाथ मोटे रूठ गो तो करतार, नजर फेर लई वापी दनान। मैया बाछल कहने लगी, नाथ मुझसे परम पिता परमात्मा रूठ गया, मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। अरे मैया रोई रही। आज मैया बाछल रोने लगी, पिया बाछल रोई रही। कर कर याद बेटा की मैया। लगी पिया अरे मेरो ले गो करम लपेटा। आज मैया बाछल कहने लगी पिया अरे मेरो ले गो करम लपेटा। अरे नाय जन्मो
छाती फट रही है, छाती फट रही है, कर कर याद आया जंगेटा की मैया। आज मैया बाछड़ गरी पिया, हे सैया पे बिना रूठो, मैया बाछड़ गरी पिया, अरे हे सैया पे बिना रूठो, अरे सब विधवा गया हमारो फूटो, अरे छाती पट रही है, जरा कर याद आया जंगेटा की मैया। दादा ध्यान देना, एक कवि कहता है दादा कि जिसने न की गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने न चाकी छान कभी वो दूध मलाई क्या जाने। कि बेटे की ममता माँ जाने और वो बांझ लुगाई क्या जाने, और जिसके पैर न गई बीमारी वो पीर पर आई क्या जाने दादा। और एक कवि कहता है भैया, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, के दुख जाने माँ छली जो हाथ ही हाथ बिगाई। दादा ध्यान देना, एक कवि यही कल्पना करता है दादा, अरे को कई रोवे, अरे सांग समय में को कई सके बुराई राही, अरे को कई रोवे, अरे बखत परे पे को कई रोवे तीर की उहारी।
आज मैया बाछन रो रही है। दादा एक बात और ध्यान दें, एक पुत्र की खातिर मैया बाछन हमारा जेवर सिंह दोनों लोग रो रहे हैं। दादा एक बात ध्यान देना, पिता समान बुजुर्ग माता मैंने सभी लोग गौर से सुनना। तो इधर मैया बाछन रो रही है तो महाराज जेवर सिंह ने समझाया, रानी पागल मत बनो, क्योंकि सुत देना या ना देना या दे करके छीन लेना, ये सब पार परमेश्वर की माया है रानी। इसलिए तुम रो नहीं, क्योंकि दादा ध्यान देना, चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, और दुख कम होता है भगवान का भजन करने में। दादा ध्यान देना, क्योंकि दादा ध्यान दे, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। दादा चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है और मरे को चिता जलाती है। दादा ध्यान देना, एक कवि भी कहता है भैया, राजा जेवर सिंह रानी से कह रहे, रानी तुम चिंता मत करो, यह चिंता और बड़ी चिता से है, और जो नर को निर्जीव बनाती है। जेवर सिंह कह रहे हैं कि रानी तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, और दुख कम होता है भगवान का भजन करने में। इसलिए रानी